नमस्कार फ्रेंड्स। ऐसे पेशेंट जिनको प्रोस्टेट की बीमारी है या प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट है, उनको पीएसए टेस्ट के बारे में ज़रूर पता होगा। तो कई बार हम ब्लड में पीएसए टेस्ट कराते हैं और पीएसए की वैल्यू आती है मोर देन 100। तो पीएसए मोर देन 100 की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। नॉर्मल पीएसए वैल्यू होती है लेस देन 4, और हालांकि कोई भी ऐसा पीएसए लेवल नहीं है जिसमें प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता, बट अगर वैसे देखा जाए तो 60 साल की उम्र में लेस देन 4 पीएसए लेवल नॉर्मल दिया जाता है। बट कई बार पीएसए वैल्यू मोर देन 100 करके आती है, लैब वाले मोर देन 100 करके देते हैं। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते कि 102 है, 105 है या 110 है, क्योंकि जब पीएसए वैल्यू मोर देन 100 होती है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए उसको सैंपल को डाइल्यूशन में लगाना पड़ता है। मतलब ब्लड को डाइल्यूट करते हैं, फिर रिटेस्ट करते हैं, फिर डाइल्यूट करते हैं, तो फिर आपको पीएसए की एक्चुअल वैल्यू पता चल सकती है। अब पीएसए वैल्यू मोर देन 100 है तो वो 110 भी हो सकती है, या तो फिर 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। क्यों पीएसए मोर देन 100 करके रिपोर्ट किया जाता है? वो ऐसा इसलिए क्योंकि यूजली जब पीएसए मोर देन 100 होता है तो यह मान के चला जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर तो है ही। ऑलमोस्ट मोर देन 99.9% पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका पीएसए वैल्यू मोर देन 100 है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होगा। और यूजली अगर प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए वैल्यू मोर देन 100 होती है तो प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से बाहर फैला हुआ होता है। हालांकि कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें पीएसए वैल्यू प्रोस्टेट में ही अगर कैंसर सीमित है तो भी हो सकती है, बट पीएसए वैल्यू मोर देन 100 प्रैक्टिकली इट टेल्स कि आपका प्रोस्टेट कैंसर है और वो फैला हुआ है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जैसे एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, एक्यूट प्रोस्टेट इन्फेक्शन। उनमें मैंने देखा हुआ है, एक पेशेंट में देखा हुआ है कि पीएसए वैल्यू मोर देन 100 रिपोर्ट की थी, लेकिन प्रोस्टेट इन्फेक्शन निकला। और जब प्रोस्टेट इन्फेक्शन होता है तो आपको प्रोस्टेट इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक जाना, बुखार आना, तेज आना। लेकिन अगर आपको इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, जैसे पेशाब में जलन, दर्द, हाई ग्रेड फीवर, और पीएसए वैल्यू मोर देन 100 आ रही है, तो प्रोस्टेट कैंसर की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पीएसए मोर देन 100 होता है तो आप लैब वालों को बोल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए, तो आपका सैंपल डाइल्यूशन में लगा के वो एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं। पीएसए वैल्यू मोर देन 100 होने पे फिर आपके टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का एमआरआई किया जा सकता है, बोन स्कैन किया जा सकता है, या कई बार पीएसए में पेट स्कैन करते हैं। और इसकी डायग्नोसिस जो अल्टीमेट होती है वो प्रोस्टेट बायोप्सी से होती है। प्रोस्टेट बायोप्सी लैट्रिन के रास्ते प्रोस्टेट बायोप्सी गन डाल के की जाती है, जिसमें करीब 10 से 12 कोर लिए जाते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट 3-4 दिन में आती है। उससे प्रोस्टेट कैंसर पता चलता है कि वह उसका क्या ग्रेड है, क्या स्कोरिंग है, कितना फैला हुआ है। तो पीएसए वैल्यू कभी भी मोर देन 100 आता है अगर आपका, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनमें ऑलरेडी नोन केसेस हैं प्रोस्टेट कैंसर के और पीएसए कराते हैं और पीएसए मोर देन 100 आता है, तो वह इसमें फिर यह सिग्निफाई करता है कि आपका प्रोस्टेट कैंसर कितना फैला हुआ है, या प्रोस्टेट के प्रोग्रेशन को बताता है। पीएसए वैल्यू जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कैंसर के फैले होने की रिस्क है, जितना कम है उतना ज़्यादा कैंसर कंट्रोल होने का फ़ायदा होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर पीएसए वैल्यू मोर देन 100 आपका एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट या 10 ईयर सर्वाइवल रेट, मतलब 5 साल के बाद कितने प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट जिनका पीएसए वैल्यू मोर देन 100 है जिंदा रहेंगे, इस चीज़ को हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट कहते हैं। तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो अगर पीएसए वैल्यू मोर देन 100 है तो यूजली इन द ट्यून ऑफ 30 to 35% होता है, और 10 ईयर सर्वाइवल रेट और भी कम होता है, मतलब 10 साल बाद इससे भी कम मरीज जिंदा रहते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोस्टेट पीएसए की वैल्यू ज़्यादा है उतना ज़्यादा उसके फैले होने का रिस्क है, उतना ही इफेक्ट उसके सर्वाइवल पे पड़ता है। तो पीएसए मोर देन 100 का यह सिग्निफिकेंस होता है।